जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी की क्लास जो है कहाँ तक हो गई थी? जी सर, आपकी क्लास जो है चल रही थी, यहाँ का भाग तीसरा चल रहा था, जिसमें क्या मैं पढ़ा रहा था? पार्ट। ठीक, भाग को ही पार्ट बोलते हैं, जिसमें आपके अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं, जिसमें आपके 15 तक अनुच्छेद कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने भी पिछली क्लास नहीं की है वो जाकर कर सकता है आराम से। ठीक, तो आज आर्टिकल आपका 16 स्टार्ट होगा और 16 से लगभग 4 ही आर्टिकल आपके चलेंगे, मतलब 16, 17, 18, 19 तक चलेगा। और उसके बाद जो आपका 20 और 21 आर्टिकल है वो एक क्लास में चलेगा। समस्या ये है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे ज़रूरी 19 को भी बहुत ज़्यादा समझना, लेकिन थोड़ा सा देखूंगा तो अच्छे से भी इसी क्लास में हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, कपड़ा हटाइए यहाँ से। तो आर्टिकल जो आपका 16 है उसमें क्या होगा? 15 में था एक चीज़ कि जन्म स्थान या जन्म धर्म या ठीक है के आधार पर क्या होगा? भेदभाव नहीं होगा। 16 में ये एक चीज़ वही दे दी गई है। वही क्या है? थोड़ा सा बदला है कि आर्टिकल जो 16 है आपका, उसमें कहा है कि लोक नियोजन में समानता। अब लोक नियोजन क्या होता है समझिए आप। लोक नियोजन में समानता, ठीक। तो लोक नियोजन में समानता है कैसी भाई साहब? लोक नियोजन में समानता होगी, थोड़ा सा समझिए। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी में समानता, ठीक है। सरकारी नौकरी में समानता किस प्रकार की होगी आपकी जो सरकारी नौकरी की समानता? तो वो होगा ऐसा, देखो इसमें सिर्फ 2 जगह जो होगी छूट प्राप्त होगी। वो 2 लोग कौन से होंगे ये समझिए, ठीक। ऐसे तो समानता बराबर, जब आप फॉर्म भरते होंगे तो आपको देखता होगा कि 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको समानता नहीं मिलती है, मतलब कि थोड़ा सा भेदभाव चलता है, और ये मेरे अनुसार सही भी है, ठीक। मतलब पहला तो जाति जैसे पिछड़ी SC एंड ST। दूसरा भाषा, जैसे कहीं की भाषा है, ठीक है, जो अब जाके थोड़ा सा प्रचलित हुई है, मतलब पहले से उसका कोई महत्व नहीं था, ठीक। तो दूसरी है आपकी भाषा, मतलब जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव होगा, लेकिन बाकी क्या होगा? सरकारी नियोजन में समानता होगी पूरी प्रकार से, ठीक। तो जाति ST SC मान लेते हैं, और भाषा जैसे कि कोई पिछली भाषा जो इस समय अब थोड़ा मतलब कि जानने में सही लग रहा है, ठीक है, पहले उसका महत्व 1% भी नहीं था, तो ये चीज़। तो आर्टिकल 16 क्या होगा आपका कि लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरी में समानता। दूसरा क्या? 2 जगह से आपको छूट, एक जाति में और दूसरा भाषा में, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें आएगी। और उसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 जो है आपका, अच्छा, भाग 3 में क्या है? तो वो है आपके मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। कहाँ से हैं? तो 12 से 35 तक टोटल पूरे, ठीक है। फिर आर्टिकल आता है आपका 17। आर्टिकल 17 देखो, याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? 16 यानी सहकारी समितियां, ठीक। 15 अब 14 में क्या था? विधि के समक्ष समानता, समान कानून समान संरक्षण, मतलब विधि के समक्ष कानून सभी को समान समझेगा, ठीक है, और कानून सभी के लिए समान होगा, वो राजा हो या रंग, ठीक। तो आर्टिकल 17 में कहा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का जो है अंत, मतलब कि छुआछूत। ये गांव वगैरह में अभी है, बाकी शहर में तो एकदम ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, मेरा अनुमान यही है, ठीक। तो क्या होता है कि अगर पहले क्या था कि अगर कोई नीची जात का किसी ऊंची जात को टच भी कर लेता था तो कहता था भाई साहब हम अपवित्र हो गए। तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इंसान हम भी हैं, इंसान तुम भी हो, ठीक है।
फिर आपका जो आता है वह आता है अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 18। तो आर्टिकल 18 आपका क्या बताता है? ये बताता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत 18 यानी उपाधियों का अंत। तो आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 यानी उपाधियों का अंत। उपाधियां जैसे पहले जब मुगल शासन चल रहा था, कहते हैं ना जलालुद्दीन अकबर मोहम्मद पधार रहे हैं, तो ये जलालुद्दीन पहले की उपाधि थी, ठीक है। तो अब इस समय जो है उपाधियां आपकी नहीं चलती। दो जगह छूट है, वो दो जगह क्या है? पहली तो सेना, ठीक, जिसमें आपको पता है लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक, ये सब, और दूसरी आपकी शिक्षा, शिक्षा में भी प्रोफेसर वगैरह होते हैं। तो दो जगह छोड़कर बाकी हर जगह जो है आपका उपाधियों का अंत यानी उपाधियां नहीं धारण की जा सकती। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर कोई विदेशी उपाधि मिल रही है, कुछ होता है जैसे कोई चीज़, कोई ऐसा इंसान भारत का, ठीक है, कुछ ऐसा विदेश में ऐसा कुछ कर दिया, जैसे विदेशी कोई अगर उपाधि देना चाहता है तो वह दे सकता है, लेकिन लेने का हक तभी रहेगा जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी उसको, ठीक। तो राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी की उपाधि ली जा सकती है, ठीक। तो आर्टिकल 18 क्या होगा? आर्टिकल 18 का उपाधियों का अंत, विदेश की उपाधि अगर ले सकते हैं तो कैसे? अगर राष्ट्रपति हाँ करता है तो। फिर आपका आता है आर्टिकल 19 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपके आर्टिकल 19 में क्या है समझिए, ये तो छोटे छोटे थे, याद करने में भी आसानी। 16 सरकारी नौकरियों में समानता, 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, फिर आता है 18 यानी उपाधियों का अंत, फिर आता है आर्टिकल 19, ठीक। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में क्या है? पहले जो थी इसमें 7 प्रकार की छूट थी, ठीक है, मतलब 7 प्रकार की छूट थी, मतलब 7 प्रकार की विधियां, अब 6 प्रकार की विधियां हो चुकी हैं। पहले थी 7, अब कितनी हो चुकी हैं? 6, ठीक। तो ये कौन सी एक है जो खत्म हो चुकी है? मूल अधिकार, मतलब मूल अधिकार में पहले 7 प्रकार की छूटी थी आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन अब 6 हो चुकी हैं। तो पहला आप समझिए 19 का एक, जो आपका पहली जो छूट थी वो क्या थी 19 के एक में? तो पहली थी, जैसे आप समझ लीजिए अभिव्यक्ति की आज़ादी। 19 क्या होता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब आप झंडा फहरा सकते हैं, ठीक, भाषण की अनुमति, ओके, पुतला जलाने की, ठीक, मतलब झंडा फहराने की, भाषण की, पुतला जलाने की, ठीक है, एंड और उसको बोल क्या कहते हैं, 3 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, खाली एग्जाम्पल के तौर पे 2-4 चीज़ें इसलिए लिख देता हूँ जिससे आपको तैयार करें। मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल क्या बोलते हैं, थोड़ा हैवी इंग्लिश याद नहीं आ रहा है, याद आ जाएगा बता दूंगा, ठीक है, थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा। तो झंडा फहराने की आज़ादी, भाषण की, पुतला जलाने की, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस आप समझते हैं, प्रेस मीडिया वाला, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं 19 के एक में। फिर 19 का 2 जो आपका है, इसमें आप सभा कर सकते हैं, सभा, ठीक, लेकिन हथियार का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कोई सभा होगी तो उसमें आप हथियार नहीं ले जा सकते, ठीक, सभा कर सकते हैं, बुला के सभा कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, ये सारी आज़ादी है आपकी, सभा करने की है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या होगा? आप हथियार नहीं ले जा सकते, ठीक। तो 19 के 2 में क्या है? सभा की आज़ादी तो है, अधिकार पूरा है सभा करने का आपको, लेकिन क्या है भाई साहब, तो इसमें आप क्या नहीं कर सकते? हथियार नहीं ले जा सकते 19 के 2 के तहत। फिर 19 का 3 जो आता है, आप संगठन बना सकते हैं। अब संगठन 2-4 चीज़, जैसे डॉक्टर का मान लीजिए संगठन बन गया है कि भाई साहब जब तक आप हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे, जैसे एक यूनियन संगठन बन जाता है कि अगर आप हम ऐसा नहीं होगा तो हम जाने नहीं दें, ये संगठन, मतलब डॉक्टर का संगठन, ठीक, पुलिस वालों का संगठन बन जाए और उसके बाद बस वालों का संगठन बन जाता है। तो इस प्रकार का आप संगठन बना सकते हैं, ठीक है।
तो 19(3) के तहत क्या है, संगठन आप बना सकते हैं किसी भी प्रकार का, ठीक, आतंकवाद का संगठन नहीं बनाना है, ये याद रखना। फिर 19 का 4 आपका आता है, 4 यानी भारत में चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता। भारत में चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता, सिर्फ एक जगह आपकी मना होगी, छावनी एरिया में। छावनी एरिया में नहीं जा सकते, मतलब कि जहाँ पे आपकी छावनी एरिया का मतलब होता है जैसे जहाँ पे आर्मी की जो टेंट वगैरह लगी होती, यानी कि आर्मी का एरिया होगा वहाँ पे नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ जो कानून चलता है वह स्टेट ने बोला है, आर्टिकल 13 में था अल्पीकरण, उसमें क्या था, स्टेट भाई अपने आप में खुद पावर है, ठीक है, स्टेट। तो छावनी एरिया, अगर आप यूपीएससी के एनडीए कैफ में जाएंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, ठीक है, तो भाई आपको तोड़ ताड़ के घर भेज दिया जाएगा, ठीक, और इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद में स्टेट है, और आपका ये धरा का धरा रह जाएगा, चारों तरफ घूमने की आज़ादी, ठीक है। तो चारों तरफ घूमने की अधिकार है। फिर आर्टिकल आता है 5, अरे आर्टिकल नहीं, 19 का 5 में क्या है, ये सब 19 के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसको कह सकते हैं, इसको संविधान का रीढ़ बोलते हैं, इसको 19 को बोलते हैं संविधान का रीढ़। संविधान का रीढ़ किसे बोलते हैं, 19 को, ठीक है, आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ बोलते हैं, ठीक। आत्मा आर्टिकल किसको बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो आगे आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा आत्मा किसे कहते हैं। तो आर्टिकल 19 पहले 7 थे, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो फिर आता है 19 का 5। 19 का 5 होता है कि अगर आप कहीं गए हैं घूमने, अगर आप चाहें वहाँ, तो मतलब बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, बस वो वाली नहीं, बस मानी रह जाने की स्वतंत्रता। अगर आप कहीं चारों तरफ घूमते हैं, आपको कुछ चीज़ पसंद आती है तो वहीं आप बच सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर 19 का 6 आता है, यही इंपॉर्टेंट है, जो कि हट चुका है। पहले संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार था, वो आपका मूल अधिकार था, ठीक है। मतलब अगर आप कोई खेत है, ठीक है, और आप में कह रहे हैं भाई साहब आपका एक खेत पड़ रहा है और यहाँ से रेलवे पटरी आ रही, शायद देखने में समस्या हो रही हो, तो ये आप यही समझिए 19 का जो 6 है वो हट चुका है, लेकिन बताना ज़रूरी है। जैसे आपका ये खेत है बीच में, ठीक है, यहाँ से रेलवे आ रही है, आप कह रहे हैं कि यहाँ से भाई साहब यहाँ से ले, मतलब अब रेल की पटरी आपकी यहाँ से जाएगी, मतलब ये आपका संपत्ति है ना, आपका खेत जो है आपका संपत्ति है। तो आप कह रहे हैं, तो इसकी उसी को हटा दिया गया 44वें संशोधन द्वारा 1978 में मोनार्जी देसाई ने जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, मोनार्जी देसाई ने 44वें संशोधन द्वारा 1978 में किसने किया भाई साहब, तो मोनार्जी देसाई ने इसे कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक। तो किस संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा 1978 में, ठीक। तो आपको यह चीज़ ज्ञात हो गई होगी। 44वें संशोधन 1978 में मोनार्जी देसाई ने संपत्ति के अधिकार को, जो कि 19 के 6 में आता था भाई साहब, तो उसको हटा के 300 के काम में रख दिया गया है, ठीक। तो अब कितने हैं, 6 प्रकार की आज़ादी है। फिर आता है आपका लास्ट 19 का 7। अब तो 6 ही हैं, लेकिन मैंने 7 तो बता दिया इसलिए जिससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 19 का जो 7 है, ये है व्यवसाय करने की, व्यवसाय करने की सुविधा, व्यवसाय कर सकते हैं आप कहीं भी। अब जैसे आप 19 के 4 में क्या अभिव्यक्ति बोलने की आज़ादी है आपको, ठीक, झंडा फहराने की आज़ादी है। 19 के 2 में क्या करेंगे आप, सभा कर सकते हैं, ठीक है। उसके 19 के 3 संगठन बनाएंगे, तो कहा कुछ हासिल नहीं हुआ है। 19 के 3 से भी, तो 19 के 4 में चारों तरफ घूमते हैं। 19 के 5 में क्या करते हैं, 19 के चारों तरफ घूमते हैं और कोई घूमते घूमते दिख गया, फिर उसके साथ 19 के 5 में बस जाएंगे। 19 के 5 में जब बस जाएंगे तो 6 मतलब संपत्ति हटी चुकी है, तो व्यवसाय करते हैं उसके साथ और जीवन व्यापन करते हैं। 19 का 7 खत्म। याद करने की ट्रिक ऐसी ही रहेगी आपको, ठीक है। तो आपकी क्लास जो है यहीं पे समाप्त होगी और अगली क्लास जो होगी वो कल होगी, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल आपके जो है कितने कंप्लीट हो गए, 19 तक। कल 20-21 आर्टिकल, 2 ही आर्टिकल लेकिन थोड़ा डिटेल में, ठीक। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे अगर, ठीक, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि कहाँ से आप पढ़ रहे हैं ये मेरे लिए बहुत मायने करेगा, ठीक। थैंक यू सो मच।